प्रिय मित्रों, संत रविदास 15वीं शताब्दी के महान भक्त और समाज सुधारक थे, जो जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के विरोधी थे। उनका जन्म एक निम्न जाति के परिवार में हुआ था, जिसे समाज में शूद्र माना जाता था। उस समय समाज में जाति प्रथा इतनी कठोर थी कि निम्न जाति के लोगों को मंदिरों, सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक सभाओं में उच्च जाति के लोगों के साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। प्रिय मित्रों, ऐसा ही एक प्रसंग तब हुआ जब संत रविदास किसी धार्मिक सभा में पहुंचे। पंडितों और ब्राह्मणों ने उन्हें अपनी जाति के कारण मुख्य स्थान पर बैठने से मना कर दिया और अलग बैठने के लिए कहा। यह रविदास जी के लिए एक सामान्य घटना थी, क्योंकि समाज उन्हें केवल उनकी जाति के आधार पर अपमानित करता था, न कि उनके ज्ञान और भक्ति के आधार पर। मित्रों, लेकिन संत रविदास ने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा। उन्होंने प्रेम, समानता और भक्ति का संदेश दिया। उनके विचार इतने प्रभावशाली थे कि कई लोग, उच्च जाति के पंडित भी, उनके शिष्य बन गए। ये सभी शिष्य क्यों बन गए, जानते हैं एक छोटी सी कथा के माध्यम से। प्रिय मित्रों, एक समय था जब भारत के गुर्जर प्रदेश, आधुनिक उत्तर प्रदेश में काशी नगरी अपनी आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध थी। इसी काशी में एक साधारण चमार परिवार में संत रविदास का जन्म हुआ। रविदास छोटे से ही बच्चे थे, लेकिन उनकी बुद्धि और भक्ति की भावना असाधारण थी। वे ईश्वर की अनुभूति करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। प्रिय मित्रों, एक दिन काशी में विश्वनाथ मंदिर के पास एक बड़ा साहित्यिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सभी प्रख्यात पंडित और विद्वान आमंत्रित थे। उनके बीच वेद, उपनिषद और शास्त्रों पर वाद विवाद होने वाला था। रविदास के नाम से भी वहां कुछ पंडितों ने सुना था। उन्होंने रविदास को भी आमंत्रित किया, लेकिन उनके मन में एक छल था। प्रिय मित्रों, विश्वनाथ मंदिर के पास एक विशाल पंडाल लगाया गया था। सैकड़ों पंडित, ऋषिमुनि और विद्वान वहां एकत्रित थे। रविदास भी अपने साधारण वस्त्रों में वहां पहुंचे। उनकी उपस्थिति ने सभा को आश्चर्यचकित कर दिया। पंडितों ने उन्हें देखकर आपस में कहा, यह शूद्र कैसे आ गया? यहां तो केवल ज्ञानी और शिक्षित लोगों का स्थान है। उन्होंने रविदास से कहा, तुम यहां नहीं बैठ सकते। तुम अपनी जाति और व्यवसाय के कारण इस सभा के अयोग्य हो। रविदास ने शांति से उत्तर दिया, ईश्वर के घर में ज्ञान की बातें हो रही हैं, तो क्या जाति पांति का फर्क पड़ता है? प्रिय मित्रों, पंडितों ने संत रविदास को अलग बैठने के लिए कहा। रविदास ने बिना किसी आपत्ति के अलग बैठने का निर्णय लिया। लेकिन उनकी इस निष्ठा और शांति ने सभा को गहराई से प्रभावित किया। रात्रि के समय, जब सभा समाप्त हो चुकी थी और सभी पंडित सो चुके थे, मित्रों, रविदास अपने आश्रम में बैठकर ईश्वर की भक्ति में लीन थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके हृदय में भगवान की अनुभूति की तीव्र इच्छा थी। अचानक एक प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में भगवान शिव और माता पार्वती का दर्शन हुआ। भगवान शिव ने रविदास से कहा, पुत्र, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का बदला हम देने आए हैं। तुम्हें जो भी इच्छा हो, मांग लो। रविदास ने शांति से कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपके दर्शन की प्रार्थना करता हूं। यदि आप चाहें तो मुझे इस संसार में आपका नाम गाने का अधिकार दीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती ने उनकी इस निष्काम भक्ति पर गर्व महसूस किया। उन्होंने रविदास को अपना वरदान दिया, तुम्हारे गीत और वचन लाखों लोगों के हृदय को प्रभावित करेंगे। तुम जाति पांति के बंधनों को तोड़कर ईश्वर के सच्चे पथ का मार्गदर्शन करोगे। प्रिय मित्रों, अगले दिन सभा में एक अद्भुत घटना हुई। सभी पंडित अचानक रविदास के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हमने आपको अपमानित किया। हमारा पाप है। कृपा करके हमें क्षमा करें। रविदास ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर के घर में कोई अपमान नहीं होता। हम सब उसी की सेवा करते हैं। आओ, चलो एक साथ ज्ञान की बातें करें। मित्रों, इस घटना के बाद रविदास के वचन और उनकी भक्ति का महत्व सभी को समझ में आ गया।
उन्होंने जाति पांति के बंधनों को तोड़ा और सबको ईश्वर की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जाति, धन और सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं है। ईश्वर की भक्ति और निष्काम सेवा ही वास्तविक महत्व है। रविदास की कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहिए और सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। शांति, समानता और भक्ति का संदेश सदैव जीवित रहे। प्रिय मित्रों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में संत गुरु रविदास जरूर लिखना। धन्यवाद।